वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसकी हम एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 तो पहले कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज करते हैं 4.3। एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि एंगल्स क्या होते हैं। जब भी दो रे मीट करती है तब जो क्या फॉर्म होता है, एंगल। और वर्टेक्स के बारे में पढ़ा था हमने कि वर्टेक्स को हमेशा मिडल में लिखा जाता है जब भी हम एंगल राइट करते हैं, और एंगल के लिए इस साइन का यूज़ होता है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एंगल्स। हमें एंगल्स के नेम बताने या नेमिंग करनी है। अब यहाँ देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है, तो कितने एंगल फॉर्म होंगे। यहाँ देखिए 2 ए डी एंड ए बी, यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा। उसी तरह से 2 लाइन सेगमेंट्स यहाँ मीट कर रहे हैं तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा। एक कब मिलते हैं, एंगल कब फॉर्म होता है, जब उनका इनिशियल पॉइंट मतलब सेम पॉइंट हो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। जैसे ए बी, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए डी का ए, तो यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा, ये वर्टेक्स होगा। तो जब हम इसका नेम करेंगे बी ए डी, यानी ये वर्टेक्स है, इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे हम, मिडल के अंदर। उसी तरह है नेक्स्ट, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर क्या है डी सी और डी ए, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट पर, तो यहाँ एंगल फॉर्म होगा, उसका नेम क्या होगा, सी डी ए। डी यहाँ पर आएगा बीच में क्योंकि ये वर्टेक्स है। आप इसको ए डी सी भी लिख सकते हैं या सी डी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्टेक्स है वो बीच में होना चाहिए। इसी तरह एक एंगल यहाँ फॉर्म होगा, इस एंगल का नेम क्या होगा, बी सी डी या फिर डी सी बी, एक ही बात है। इसी तरह 2 लाइन सेगमेंट्स यहाँ एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो एंगल होगा सी बी ए या फिर ए बी सी। ये आ गए आपके 4 एंगल्स। अब नेक्स्ट है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये जो डायग्राम दे रखा है आपको इन पॉइंट्स के नाम बताने हैं। इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, एंगल डी ओ ई कहाँ है, डी ओ ई, इस एंगल की बात हो रही है। हमें बताना है इंटीरियर मतलब अंदर, इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, ए, तो क्या आएगा यहाँ पर ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ एंगल कौन सा है, ई ओ एफ, ये वाला एंगल है, तो इसके एक्सटीरियर यानी इसके बाहर जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, सी। ऑन ई ओ एफ एंगल दे रखा है ई ओ एफ, हमें बताना है कि इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है। इंटीरियर का मतलब तो अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और ऑन का मतलब है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, ई ओ एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये बी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रा रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। हमें 2 एंगल्स ड्रॉ करने हैं डायग्राम के अंदर। तो फर्स्ट क्या पार्ट है हमारा, 1 पॉइंट इन कॉमन। उसमें क्या पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए दोनों के अंदर। इसका फिगर क्या बन सकता है, यहाँ जैसे 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि 1 रे इनके बीच में, 2 रेज के बीच में एंगल फॉर्म होता है, इसी तरह यहाँ 2 रेज के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है, इनिशियल कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर, ओ, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है उसका कॉमन पॉइंट मतलब पॉइंट ओ है। आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। तो क्या आएगा, ये डायग्राम आएगा इसका। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट तो कॉमन हो ही नहीं सकते क्योंकि एंगल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन 2 पॉइंट्स तो कभी हो ही नहीं सकते। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नॉट पॉसिबल। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि कॉमन 3 पॉइंट्स नहीं हो सकते उनके अंदर कॉमन। 4 पॉइंट्स भी नहीं हो सकते, ओनली 1 पॉइंट कॉमन होता है। 4th है 1 रे इन कॉमन, यानी 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं और इस तरह से हमें डायग्राम बनाना कि उसके अंदर एक रे कॉमन हो। इसका सेम डायग्राम यही बनेगा क्योंकि इसके अंदर देखो एंगल ओ पी रे है, ओ क्यू रे है, नीचे ओ आर
और ओ क्यू के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, ऊपर OP और OQ के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, नीचे OQ और OR के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों में रे कौन सी कॉमन है? OQ। तो इस तरह से इसका डायग्राम भी यही सेम आएगा। अब हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है ट्राइंगल की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है। ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगन विद 3 साइड्स। इसके अंदर कितनी साइड होती है? 3। पॉलीगन तो आप पढ़ चुके, क्या होता है? क्लोज्ड कर्व होता है, और जो किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। तो यहाँ हमने ले लिया ABC, एक ट्राइंगल ले लिया। इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, एक तो A, एक B, एक C। वर्टिसेस की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ कितने एंगल फॉर्म होंगे? 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ एंगल्स कितने आएंगे? 3, क्योंकि यहाँ 2 लाइन सेगमेंट्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक जो कॉमन पॉइंट है उस पे मीट कर रहे हैं, तो वहाँ क्या बनेगा? एंगल। इसी तरह यहाँ मीट कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ मीट कर रहे हैं, तो कितने हो गए एंगल्स? 3। साइड कितनी है इसकी? 1, 2, 3। नंबर ऑफ साइड्स 3। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का हमने एक रफ स्केच बनाना है। ABC, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर। अंदर हमें कोई भी पॉइंट P अंदर होना चाहिए, चाहे आप यहाँ ड्रॉ करें चाहे यहाँ ड्रॉ करें। मार्क करें इस पॉइंट को। पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, और बाहर कौन सा पॉइंट होना चाहिए? Q। बाहर हमने एक पॉइंट Q शो कर दिया। अब आगे इसने क्या क्वेश्चन पूछा है? इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर ऑन इट्स इंटीरियर। हमें बताना जो पॉइंट A है वो इंटीरियर है, मतलब ट्रायंगल के अंदर है, एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर है। तो क्या है? ऑन द ट्रायंगल, क्योंकि ये पॉइंट किस पे है? ट्रायंगल पे लाई कर रहा है, तो नो द पॉइंट A लाई ऑन द ट्रायंगल ABC। ये लाई करता है इसके ऊपर, ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर जो आपको ट्रायंगल की फिगर दे रखी है, आइडेंटिफाई द 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। ट्रायंगल्स के लिए मेन क्या होने चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। 3 ट्रायंगल्स कौन से होंगे? ABC। एक तो ये कंप्लीट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल कौन सा होगा? ABD, ट्रायंगल ABD। उसी टाइप से एक कौन सा होगा? ADC। ये आ गए आपके 3 ट्रायंगल्स। राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के हमें नाम, इसमें नेम लिखने हैं, कौन कौन से होंगे। एक एंगल तो हमारा हो गया ABC। एक एंगल कौन सा हो गया? ABD। वो तो सेम ही है, आप इसको B भी लिख सकते हैं, सेम B और C, ये दोनों एंगल हो गए। ABC, ये देखो ABC, ABD। इन दोनों एंगल्स में क्या है? B एंगल है मेन कॉमन जो, तो इसको आप पूरा B एंगल से लिख लो और इसको C एंगल लिख लो। अब नेक्स्ट एंगल कौन सा आएगा? BAC, और एंगल का साइन BAD। अगर आप ये लिखना चाहे CAB, ABC, आप ये लिखना चाहे CAB और BAC, ये दोनों सेम एंगल है क्योंकि इनके वर्टेक्स क्या है? सेम है, और जो ये इन पॉइंट्स है ये भी क्या है? सेम है। CAD नेक्स्ट होगा CAD। अगला है AD। अगर हम D को मान के वर्टेक्स चले, ADC, ADB। एक बार हमने A को वर्टेक्स माना, B को वर्टेक्स माना, C को और D को, इनसे हमें कितने एंगल मिल गए? 7। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 2 पॉइंट्स को मिलाए तो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है AB। इसके ऊपर ये साइन AC,
इसी तरह ए डी, अब बी डी, बी सी और डी सी। ये हो गई 6 लाइन सेगमेंट्स। विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन? एंगल बी कहाँ है? ये रहा। अब हमें 2 ट्रायंगल्स के नाम बताने हैं, 3 ट्रायंगल्स है, इनमें से हमें बताना है एंगल बी किस में कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगलों में देखो फर्स्ट 2 है, ये जो इनके अंदर क्या है? बी कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब ये 2 ट्रायंगल्स है जिनके अंदर एंगल बी कॉमन है। ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी। आज जो एक्सरसाइज करवाई गई है 4.3 एंड 4.4, उसे आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे।